बिना भोजपुरी के फिल्में हैं ही नहीं। कसूर पे धर ले सैया कान्हा पोरो चौदरिया बोरिया झारी के ना, क्योंकि उसके किरदार भोजपुरी भाषी थे। बाबू दरोगा जी हो बाबू दरोगा जी। और धीरे धीरे यह प्रयोग बढ़ा। 1943 में एक फिल्म आई तकदीर, उसमें नरगिस जी, संजय दत्त की मम्मी नरगिस पर उनकी माँ थी जद्दन बाई, वो बनारस की थी, जिद करके और एक ठुमरी रखवाया। कंप्लीट भोजपुरी, वो पहला गीत है जो कंप्लीट भोजपुरी गीत है, वो ठुमरी था। 1943 में तकदीर फिल्म में, बाबू दरोगा जी कौने करनवा बनहला पियवा मोर। और मधुरा का माता सड़किया पे सूता सैया को धर ले मोर। और जिस फिल्म का आप जिक्र कर रहे थे 1948 में, नदिया के पार, मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार मोरे। उसका जिक्र बार बार इसलिए आता है जिसके हीरो दिलीप कुमार थे, जिसकी हीरोइन कामिनी कौशल थी। दिल लेके भागा दगा देके भागा कैसे बेदर्दी से दिल मेरा लागा। उस फिल्म की खासियत ये थी कि मछुआ मल्लाह की जिंदगी पर वो फिल्म है, और उसके जो संवाद लिखे गए हैं वो छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ी भाषा में संवाद है, और उसमें 8 गाने हैं, और 8 के 8 गाने भोजपुरी में हैं। छपक छपक चले, ओ छपक छपक चले, कठवा के नैया बनैहे रे मलहवा, राम देला गए हन हो कठवा के नैया बनई है मलहवा नदी। दिल दे के भागा दगा दे के भागा, कौने बेदर्दी से दिल मोरा लागा, नजरिया में अइहा बजरिया में अइहा हो सांवरिया मोर। बजरिया में आई हो बजरिया में आई हो आई हो आई हो सांवरिया। ऐसे करके 8 गाने, 8 भोजपुरी में। और लिखा किसने था? देवरिया के मोती बीए जी, जो कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वो गेटवे ऑफ भोजपुरी, मतलब भोजपुरी सिनेमा का प्रवेश द्वार है, जहां से लोगों को चस्का लगा कि बाप रे बाप, खाली गानवा से फिल्मिया इतना हिट हो जाता, लोग हाउस स्वीट, तो व्हाई स्वीट, दिस इज ड्यू टू भोजपुरी। जन्म जन्म तक संग रहूंगी, कभी न छोड़ू साथ मोरे राजा हो हमको तुझे हो। भोजपुरी फिल्म के जनक की बात अगर चलेगी तो क्या हम नासिर हुसैन साहब को भोजपुरी फिल्म का जनक मानेंगे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भोजपुरी फिल्म का जनक मानेंगे? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। किसी ने किसी की प्रेरणा से फिल्म बनी हो यह कहा जा सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो नासिर हुसैन को जाता है, इसीलिए उन्हें हमने भोजपुरी सिनेमा का भीष्म पितामह कहते हैं। ठीक है, हालांकि इस बात से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते, मैं अपनी किताब में जिक्र किया हूँ। देखिए, समकालीन लोगों में लड़ाई चलती रहती है। कोई कहता कि हम जनक हैं, कोई कहता हम जनक हैं, कोई कहता कह रहे तू सोचत रहल तले हम शुरू कर देले रहनी बनावल। तो ये सब विवाद चलता रहता है, साहित्यकारों में भी, फिल्मकारों में भी। जाना तलू झगड़ा कहे को भइला, एक नौटंकी के नाचे वाली खट। रामायण तिवारी के जो विराट, उनके परिवार के लोग हैं, सुजीत तिवारी तक, रामायण तिवारी बहुत अच्छे अभिनेता थे, लागी नाई छोटे राम। बिल्कुल, उन्होंने बहुत हिंदी फिल्मों में भी बहुत अच्छा उनका एक अपना योगदान। उनके परिवार के लोग कहते हैं कि भाई रामायण तिवारी जनक, तो ठीक है, लेकिन नासिर हुसैन को लोगों ने ये किया। राम महतारी बाप का लड़का कैसन टूर हो चला, वो एक अलग चैप्टर है। मैंने इसमें अपनी किताब में वो सब, मैंने यहाँ तक लिखा है एक चैप्टर कि गरजल कहीं या बरिसल कहीं। मोरे होठवा से नथुनिया कुलल करेला। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतलब 62 के पहले तमाम जिक्र चल रहे थे, लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, विमर्श चल रहा था अलग अलग कंसेप्ट पर कि भोजपुरी फिल्म इस विषय पर बने, इस विषय पर बने। कुछ लोग के शूटिंग शेड्यूल हो गया, कुछ एपिसोड कुछ सीन शूट भी हुए, लेकिन जिसका कहीं नामो निशान नहीं था। अचानक से गंगा मैया तो पियरी चढ़ी हुआ आकर और उसने पर्दे पर एकदम बिल्कुल इतिहास रच दिया। 5 फरवरी और 1961 को मनेर में शूटिंग मुहूर्त हुआ और 17 फरवरी 1962 को बनारस के प्रकाश टॉकीज में पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो रिलीज हुई। और तब एक जुमला निकला विजय जी कि गंगा नहा विश्वनाथ जी के दर्शन करो आ गंगा मैया पियरी चढ़ई वो देख के तब घरे जा। मनोज जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज और यहाँ एक सवाल उठता है कि भोजपुरी फिल्में इतने तीव्र गति के साथ विकास कर रही थी, उनका विकास हो रहा था, फिल्में बन रही थी, और जो राकेश पांडे हो या फिर ये कुणाल जी की बात करें तो ये लोग अब भोजपुरी में स्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे, या गौरी खुराना की बात करें जो अभिनेत्री थी, ये लोग एक स्टार के रूप में आ चुके थे। भोजपुरी फिल्में ऑलमोस्ट प्रॉफिट में जा रही थी, तो इतना बड़ा गैप कैसे आया? ये सफलता का अपच कैसे हो गया? क्या सफलता रास नहीं आया इन लोगों को, या लोगों का दिमाग खराब हो गया, या फिर क्या वजह हुई कि इतना गैप आ गया? जो आपने कहा कि लोगों का दिमाग खराब हो गया था या क्या हुआ, सच में दिमाग खराब हुआ। लोगों ने ये समझा कि भोजपुरी जो है सोना का अंडा देने वाली मुर्गी, और उसके चक्कर में, सोना के अंडा के चक्कर में इन लोगों ने मुर्गी को हलाल करना हुआ। कैसे? मैं वही जानना चाहता हूँ कि कैसे हुआ यह कि जो पहली फिल्म आई, समझिए पहली फिल्म आई, उसमें देखिए कौन कौन लोग थे। जिस नाजिर साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने इसकी पटकथा लिखी थी, और इतनी खूबसूरत पटकथा लिखी थी कि बिमल राय जी के साथ उनका लंबा एसोसिएशन था। वो सुनकर उन्होंने कहा कि भाई ये कहानी मुझे दे दो, हम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको भोजपुरी के लिए मैंने लिखा है, और फिल्म जब बनी तो भोजपुरी में बनी जी। ये जिद थी, ये भाषा के प्रति लगाव था, ये समर्पण। उससे जितने लोग जुड़े वो हीरो के रूप में खोजा गया। असीम कुमार थे, हीरोइन कुमकुम थी, निर्देशक कुंदन जी थे, और जो पूरी की पूरी टीम थी। अब स्क्रिप्ट पक्ष में आते हैं, नाजिर साहब का स्क्रिप्ट था, गीत जो है शैलेंद्र ने लिखा। शैलेंद्र उस समय के दिग्गज गीतकार थे, ऐसा नहीं था कि उनको गीत लिखने को नहीं मिल रहा था। उस समय का स्थापित गीतकार थे, चित्रगुप्त जी स्थापित संगीतकार थे। तो ये सारे लोग उतरे कि हमारी भाषा में एक फिल्म बन रही है, चलो हम कंट्रीब्यूट करें। और कंट्रीब्यूट करें तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि समाज के प्रति अपनी जवाबदेही भी है कि हम समाज को दे क्या रहे। तो सब लोगों ने फिल्म बनाई और कमाल की फिल्म बनी। पूर्वोत्तर भारत के गांव-गांव में लोग कहते हैं कि बैलगाड़ी से जा जाके उसको, जैसे मंदिर में जाते हैं वैसे सिनेमा घर में जाते थे, और जाकर उस फिल्म को लोगों ने देखा, उस श्रद्धा के साथ, उस भावना के साथ। पुरुष से ज्यादा महिलाएं जाती थी। तो ठीक है, कमाई हुई, पहली फिल्म में खूब कमाई हुई। विश्वनाथ साहबादी वो गिरिडीह में कोयला के खान में थे, उसके जो निर्माता, उनको फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हुआ कि मातृभाषा या भोजपुरी के लिए कुछ करना है, वो भी कूद पड़े। और वो इतना मान कर चले थे कि चलो भाई जो लगाए वो भी आ गया, तो कम से कम एक तो होगा कि एक फिल्म में मैंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अनुमान नहीं था कितना फायदा हो जाएगा। उसके बाद जो है फिल्में एक दो और लगातार वही टीम बनाई, नाजिर साहब उसमें भी थे। दूसरी फिल्म आई, देखिए लागी नहीं छूटे राम, नाम धनी राम मांगे के भीख। मैं उसको इस पूरी यात्रा का एक माइलस्टोन फिल्म कहता हूँ। जिया के जंजाल भइल हमारी सुरतिया। मैं कहता हूँ कि जिसको भोजपुरी सिनेमा पर बात करनी है तो एक बार लागी नहीं छूटे राम जरूर देखे। जाना तलू झगड़ा कहे को भइला एक था नौटंकी के नाचे वाली खत। उसकी कहानी, उसके गीत, और उसमें भी
उसमें मजरू सुल्तानपुरी थे गीतकार। मुहवा से बोला कनखिया ना मारा। सारे गाने उसको देख लीजिए उसके उठाकर। लागी नाही छूटे रामा चाहे जी। और दर्शन से लेकर रोमांस से लेकर सब कुछ है। पहली फिल्म में सोनवा के पिजड़ा में बंद भइल हाय राम चिरई के जियरा उदास। ए बाबू भलाई के बदला बुराई में देता है देख ली। जमखिया पर पट्टी बंधल रहे तो ये देवी है, जमखिया के पट्टी खुल गई तो ये जहर हो गई। दूसरी फिल्म के गाना उठा दे, उसमें राखी पर रक्षाबंधन का एक गीत है जो आज इतने वर्षों के बाद भी गूंजता है। रखिया बन्हाला भैया सावन आइल जिया तू लाख वरिस हो। बहिनाता दे ले आशीष हो। किसने लिखा? मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म लागी नाई छूटर। तो गीत से लेके कंटेंट तक अच्छा काम होता रहा। तीसरी फिल्म विदेशिया आई जिसमें हीरो आए सुजीत कुमार। संभाल के राजा तनी बगल हटा भैया, अरे देख कमरिया में बल न पड़े मेरी जान। ये सिलसिला चला। अब हुआ क्या कि जब लोगों को लगा कि बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, शुरुआती 3 फिल्मों ने बिजनेस दिया, ठीक है। हालांकि हिंदी सिनेमा के बजट में जब मैं सारे स्टार का, मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि मैंने सुजीत कुमार का इंटरव्यू किया, राकेश पांडे का इंटरव्यू किया, कुणाल सिंह का इंटरव्यू किया, कुमकुम जी का से बातचीत की। तो उस समय की जो यात्रा थी कि वो लोग कैसे ट्रेन से जाते थे, बहुत पैसा नहीं होता था, लेकिन वो लोग आकर काम करते थे अपनी भोजपुरी के लिए कि ठीक है भोजपुरी में काम करना है। बाद में भेड़चाल जो शुरू हुआ तो ऐसे लोग आ गए जिनको न इस भाषा की समझ थी, ऐसे लोग गीत लिखने लगे, ऐसे लोग की कहानियां संवाद तक में उतर गए। और पैसा लगाने वाले, उनको लगा कि बस बिजनेस है तो कुछ भी बनाओ और अपने ढंग से बनाने लगे। तो हुआ कि 62 से 67 तक जाते जाते बिल्कुल फिल्में लगातार पिटने लगी। दर्शकों ने नकार दिया। जिस श्रद्धा भाव के साथ, जिस इमोशन के साथ वो देखने जाते थे, हिंदी की कॉपी न तब देखी गई और न आज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज भी भोजपुरी सिनेमा के फेल्योर का कारण ये है कि आपकी कॉपी नहीं देखी जाएगी। भाई अगर हिंदी में हमको इतना खूबसूरत लोकेशन, इतनी अच्छी चीजें मिल रही है तो उसका रीमेक हम देखने भोजपुरी में क्यों जाएंगे? हम भोजपुरी में भोजपुरी देखना चाहते हैं। उस समय भी 67 से लेके जो बाद का दौर आया, इन लोगों ने मेकिंग के नाम पर विकृति कर दी, बुढ़ापन लाना शुरू कर दिया। कंटेंट के नाम पर भोजपुरी दर्शकों को कोई जुड़ाव नहीं था, तो उन्होंने कहा हम हिंदी ही देखेंगे अगर यही देखना है तो। और इसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ विजय जी कि फिल्में, जो पहला दौर है 62 से लेकर 67 तक चला, फिल्में बननी बंद हो गई। बननी बंद हो गई मतलब जिस रफ्तार से बननी थी उसकी धीमी गति हो गई। और उसके बाद फिर बिल्कुल कम फिल्में हो गई। उसके बाद बीच बीच में कुछ संजीवनी, प्राण फूकने वाली फिल्में आ जाती थी। जब हिंदी में कलर्ड फिल्में बननी शुरू हुई तो भोजपुरी में भी हुआ। और पहली कलर्ड फिल्म 77 में बनी दंगल, जिसके हीरो थे सुजीत कुमार। रघु चौधरी का भेड़ा जितले हो तो शरत पर रकम होके मिले की चाहिए। आरा हिले, काशी हिले, पटना हिले, सुजीत कुमार वो पहली कलर जी। लचक जब कमरिया होता जी दुनिया ही लला हो। और आपको जानकर यह आएगा कि उस फिल्म में म्यूजिक किसने दिया? नदीम श्रवण ने। मोरे होठों से न दुनिया कुलल करेला, जैसे नागिन से सपेरा अटखेल करेला। और नदीम श्रवण की वो पहली फिल्म है, उनके करियर की शुरुआत होती है भोजपुरी फिल्म से। जैसे नागिन से सपेरा अटखेल करेला, जैसे नागिन से सपेरा अटखेल करेला। तो ये कलर्ड फिल्म आई और फिर लगा कि अरे भाई चकाचक है, भोजपुरी करो, भोजपुरी करो। तो बीच बीच में एक मितवा करके फिल्म आई थी, जो फिल्में बननी बंद हो गई, तो एक मितवा करके आई थी, वो भी ठीक ठाक थी। बहुत सारी ऐसी अच्छी फिल्में हैं जिसको लोग देखते नहीं है, जिक्र नहीं करते हैं, कहीं दबी रह जाती है, इसलिए मैं उनका जिक्र करते चल रहा हूँ। तो 77 में कलर्ड फिल्म बनी, फिर सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद अभी तक 2 हीरो आ चुके थे। असीम कुमार ज्यादा कंटिन्यू नहीं किए। 2 फिल्म, पहली और दूसरी फिल्म, दोनों में हीरो वही हैं, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो और लागी नहीं छूटे राम में। विदेशिया से सुजीत कुमार की शुरुआत हो गई थी। आपको पता था हिंदी में बहुत काम किया है सुजीत कुमार में, और एक जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन हिंदी में उनको वो पहचान नहीं मिली
जो भोजपुरी में उनको पहचान मिली। हिंदी में वो सम्मान नहीं मिला जो भोजपुरी में मिला। तो उसकी भी कहानी, उनके इंटरव्यू में कहा कई हीरोइनों ने उनको रिजेक्ट कर दिया और वो पहले प्रोड्यूसर से पूछते थे कि भाई हीरोइन से पूछ लो हम साथे काम हमरा के एक्सेप्ट करी है कि ना करी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं उनका घर जो है अमिताभ बच्चन के घर के ठीक बगल में, वही बगल जो पुराना वाला घर है, तो मैं उनके घर गया, ये बात 2002 की है, और जाकर उनका इंटरव्यू किया बकायदे। तो उसमें उन्होंने बड़े गड़े मुर्दे उखाड़े, बहुत लोगों की पोल खुली, बहुत हीरोइनों की कहानियां उस उनके समय की जो थी, पद्मा खन्ना और नाज और कुमकुम, बहुत लोगों की उन्होंने कहानियां कहाई। उसमें कुछ कहानियां पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने लायक है, कुछ नहीं लाने लायक है। जो कहने लायक है मैंने कई प्लेटफॉर्म पर वो कहानियां कही भी है, और जो हमारे जो सीनियर थे, मतलब जैसे वरिष्ठ, मना किया कि भैया ठीक बा एकरा के डिस्क्लोज मत करिए, तो उसको मैंने अपने अंदर रखा। जब भी मैंने साक्षात्कार किया तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि भाई क्या कहना है और उसका प्रभाव क्या होगा। तो बाबा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो बात कहल जा सकेला ओमे से कोनो नमूना पेश करी ना। बहुत 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 सारा में चीज बा। जैसे पहिल के फिल्म बा कि उनकरा के लागी नाई छूटे राम के हीरो के रूप में उनकर बात हो गई, ठीक बा। और ओकरा बाद कुमकुम से पूछल गई, मतलब जब प्रोड्यूसर ही कहले कि भाई सुजीत कुमार, तो कुमकुम मना कर दिली, वो मना कर दी कुमकुम जी ने मना कर दिया कि भाई अब नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट। और फिर प्रोड्यूसर ने बहाना बनाया और बाद में बात खुल गई कि हीरोइन ने मना किया था। तो जब विदेशिया के लिए इनको बुलाया गया तो दूध का जला जो है मट्ठा फूंक कर पीता है, और उन्होंने कहा कि पहले हीरोइन से आप पूछ लीजिए कि वो मेरे साथ काम करेंगी कि नहीं। तो विदेशिया के जो निर्माता थे उन्होंने कहा कि बच्चू भाई विदेशिया के निर्माता थे, गुजराती, और वही दंगल भी बनाए, उसमें भी उन्होंने सुजीत कुमार, एक जोड़ी बन जाती है, केमिस्ट्री बन जाती है। तो विदेशिया जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने इतना कहा कि अगर हीरोइन मना करेगी तो हम हीरोइन चेंज कर देंगे, हीरो आप फाइनल। तो उन्होंने वो संस्मरण मुझे सुनाया, और मैंने जो महाभोजपुर पत्रिका पटना से निकलती थी उसमें उनका इंटरव्यू छपा 2003 में, 2002 में मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें वो लिखा हुआ है। और उन्होंने आज तो बहुत जगह ये आरोप लगता है कि आजकल के जो सिनेमा के तथाकथित स्टार हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनके मर्जी के बगैर तो हीरोइनें तक नहीं फाइनल होती हैं, और पहले के जमाने में हीरोइनें हीरो को रिजेक्ट कर देती थी। ए जिराद इश्क क्या समझे चुगल गंवार बारे बलमू। और सुजीत कुमार के बाद जो दूसरे नंबर में स्टार हैं वो राकेश पांडे। दंगल के बाद जो फिल्म आई बलम परदेसिया, देख तू एक बिरिया, हम मरी मरी जाए पुकार की दिया। बलम परदेसिया से राकेश पांडे और पद्मा खन्ना की जोड़ी बनी। तोरी भूलिया रे खुल के झुलनिया गुइया। तो पद्मा खन्ना बलम परदेसिया में आई, और इन दोनों की जोड़ी को, कमाल की फिल्म है बलम परदेसिया। आप देखिए उसके सारे गाने, जगत रह भैया तू सोए नहीं जन जइया, सीना के कमैया मुफत ना गवैया, मुफत ना गवैया, जगत रह भैया। उसके बाद फिर फिल्में बनती रही, ठीक है। उस दौर की बहुत फिल्में, हम लोग अगर नाम गिनाएंगे तो नाम गिनाने में समय, मैंने 250 फिल्मों की एक सूची दी है 1962 से, मेरे किताब में देखी जा सकती है। कुछ किताब के लिए भी छोड़ दिया जाए, लोग वहां से पढ़ें जिनको पढ़ना है, क्योंकि ये किताब 4.5, ये भाग 1 है, 450 पेज की किताब है, 405 पेज, भोजपुरी सिनेमा के संसार। 150 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, उसमें सिर्फ 5 लोगों का इंटरव्यू इसमें मैंने दिया है, अमिताभ बच्चन, सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल सिंह और मोहन जी प्रसाद। मोहन जी प्रसाद इसलिए कि नए दौर की शुरुआत उनसे होती है, तो उस पर हम आएंगे। बाकी 4 स्टार। अमिताभ बच्चन इसलिए कि पान खाए सैया हमार, जो पुराने दौर में फिल्म बनी थी, उसमें अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों गेस्ट अपीयरेंस में, सुजीत कुमार की फिल्म। तो उस दौर में भी अमिताभ बच्चन आए भोजपुरी के लिए। करेजा आसमाने में छलवा झूला लागे बुझला,
तू हमारी ताकत के नहीं क्या जानत बेईमान? चुप बुतने के। तू बेईमान, तोर बाप बेईमान, तोर सारा खानदान बेईमान। और इस दौर में तो अपने मेकअप मैन दीपक सावंत के लिए निःशुल्क उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया। लोग कहते भाई मेकअप मैन उनके दीपक सावंत थे इसलिए उन्होंने निःशुल्क काम किया या भोजपुरी में काम किया। मेरा इस काउंटर में करता हूं कि अगर भोजपुरी के प्रति उनके मन में जरा भी हीन भावना होती तो काम नहीं करते, वो मना कर देते, ऐसी कोई मजबूरी तो थी नहीं। लेकिन एक नहीं 3 फिल्मों में उन्होंने काम किया क्योंकि वो भी भोजपुरी की ताकत को और इसके प्रति जो एक कनेक्शन उनका है, अवध और इलाहाबाद के हैं तो अवध और भोजपुरी का क्षेत्र मिलता है। मुझे बहुत कोफ्त होती है, दुख होता है इस बात को लेकर कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर, मैंने इस दौर की फिल्मों की जब चर्चा की है किताब में तो लिखा है कि बड़े बड़े लोग आए, सुभाष घई से लेके अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सायरा बानू, कंटिन्यू फिल्म्स, ये वो दुनिया भर की बड़ी बड़ी बॉलीवुड हिंदी फिल्म बनाने वाली कंपनी आई, प्रियंका चोपड़ा आई, बम बम बोल रहा है काशी लेकर, तमाम लोग आए, लेकिन आए 1-2 फिल्म बनाए और उसके बाद कान पकड़े, कसम खाए और फिर दोबारा नहीं। क्या वजह थी कसम खाने की? इसको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। वो ठगे महसूस किए, उनको जो सपना दिखाया गया, उनको जो बताया गया, उस ढंग से काम नहीं किया गया। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप बात समझ है कि प्रीतिया लगा के भुला त न जइब, हिया में समा के परा त न जइब, लगौला है तू ही मोहब्बत के लहरा, पढ़ौला है तू ही प्रेम का कहरा, जुदाई के माहुर चटा त न जइब। तुरसी को थोरिया भातो दाल तोर कोरिया लोहरिया उठेला ना। भोजपुरी सिनेमा के नहीं उठने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने अपने मानसिक चेतना को, अपने ब्लॉकेज को तोड़ा नहीं है और अपनी चेतना को वहां नहीं ले गए हैं। इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम विश्व के हर देश के हर प्राणी के समानांतर हैं, उनके समकक्ष बैठकर बात करने लायक हैं, चाहे हमारी भाषा भोजपुरी ही क्यों न हो। ये गौरव और ये आत्मबोध होना चाहिए। तो लहंगा उठा दे रिमोट से, कभी कभी मुझे भी इस बात को लेकर कोफ्त होती है। इस दौर को लिखते समय कई बार कोफ्त हुआ कि मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे लिखना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि वह समय आए जब हमें इतिहास लिखने पर गर्व महसूस हो, हर पन्ने पर हम लिखते हुए गर्वान्वित हो, भोजपुरी सिनेमा का वो दौर आए। आपकी ये सोच निश्चित रूप से मूर्त आकार ले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जो बिना सामर्थ्य होते हुए भी जो आपने भोजपुरी के लिए किया है वो सच में एक काबिले तारीफ है। तो भावुक जी, आपसे बातों का सिलसिला तो कभी खत्म हुआ ही नहीं है और ना हम चाहते हैं कि ये सिलसिला खत्म हो, लेकिन वक्त की ये मांग है कि हम इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम दें। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।